स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवाई जा रही है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और एक डिटेल्ड तैयारी है। डिटेल्ड इसलिए क्योंकि हम 5 किताबों का एक कलेक्शन है जिसके थ्रू आपको एक थरो मैनर में हर एक चीज़ पढ़ाते हैं। हम सारे चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट करते हैं, उन्हें एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट करते हैं। वहाँ पर एक्सरसाइजेस के हर क्वेश्चन के थ्रू हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर ले रहे होते हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। और फाइनली चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। मतलब बिल्कुल अच्छी मजबूत तैयारी ये आपकी है इस एग्ज़ाम को लेकर, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं खरीदना होता, कुछ भी ऐसा मॉडल नहीं है। वी आर absolutely 100% free of cost quality online education platform from kindergarten to 12th standard। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स, वहां क्लिक करके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 6th चैप्टर आपका एलिप्स चल रहा है, इसमें हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से किस कैटेगरी के क्वेश्चंस अनफोल्ड होते हैं। जरा देखिए इस क्वेश्चन को। द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू दिस एलिप्स। तो एक पॉइंट पी है, वहां से इस एलिप्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही है। ठीक है सर, वो एंगल अल्फा और बीटा बनाती है मेजर एक्सिस से। इस बात का बहुत गहरा तात्पर्य, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है अगर आप बात समझ पाए तो। इन सारी बातों पर बात करेंगे, पर पहले तो एक बात बताओ सर, अगर एक एलिप्स पर अगर मैं एक स्टैंडर्ड एलिप्स की आपसे बात करूं, आई होप आपको एक कहानी, ये पूरी स्टोरी याद है, पूरा नैरेटिव आपको पता है कि सर अगर आपके पास एक एलिप्स है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, अगर आपके पास एक एलिप्स है जो कि कुछ इस तरीके से आपके पास है ना, और इस एलिप्स में आप क्या देख पा रहे हो सर? इस एलिप्स में आप देख पा रहे हो कि आपके पास टेंजेंट्स आपने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए। अच्छी बात है। जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो आप क्या देखते हैं? जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो हम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके के हालात बनेंगे। जैसे मान लो मैं कहीं से भी किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ से अगर हमने बनाई तो एक टेंजेंट मान लो ये रही, है ना, और इसी तरीके से मान लो सर एक टेंजेंट ये रही। और उनका ये कहना है कि ये जो टेंजेंट्स है आपके, वो मेजर एक्सिस के साथ, ये जो टेंजेंट्स आपने बनाई हैं वो मेजर एक्सिस के साथ अल्फा और बीटा एंगल बनाती है। तो ये वाला एंगल कितना है? मान लो अल्फा, और ये वाला जो एंगल है ये मान लेते हैं बीटा। अब गौर से सुनिएगा इस बात को। आई होप मैं अब बता सकता हूँ इस टेंजेंट की और इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी। आई होप 10 अल्फा और 10 बीटा आपको दिख रहा है। तो अगर इस टेंजेंट की स्लोप की बात करूँ तो मैं इसे कह लेता हूँ m1, जिससे मैं कह लूँगा 10 अल्फा, और इस टेंजेंट की अगर स्लोप की बात करूँ तो इसे मैं कह लूँगा m2, जिसे हम कह लेंगे 10 बीटा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर सी समझ आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब काम की बात करते हैं, गौर से सुनिएगा। इन टेंजेंट्स की इक्वेशंस आपने क्या लिखनी सीखी सर? स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन हमने जो लिखनी सीखी वो कुछ ऐसी होती थी, याद करो। एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसी से आज हम बात करेंगे और इसी चीज़ों पर आज हम क्वेश्चंस वर्कआउट करेंगे कि किस तरीके से वो क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है, क्या क्या चीज़ें दे रहा है, 10 अल्फा बीटा में क्या क्या रिलेशन निकाल कर दे रहा है। हर एक चीज़ का एक अच्छा डिस्कशन हम करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले इस पार्ट से, जहाँ पर हम ये समझते हैं कि अगर मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन को थोड़ा रीराइट करूँ तो मुझे क्या मिलता है। ध्यान से देखो सर, अगर आप इसे थोड़ा सा रीराइट करते हो तो मैं एम एक्स को इधर लाता हूँ, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, गौर से देखेगा, मैं इसे लिखता हूँ y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ? देखो उससे क्या होगा, अगर इस तरफ स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m एक्स वाई या 2xy m, जो भी आप लिखना चाहें। और राइट हैंड साइड पर क्या आता है सर? ये हो जाता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट से क्रूशियल से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, है ना। अगर आपको xy अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप h, k भी मान सकते हो। मतलब यहाँ पर ये जो एक पॉइंट है जिससे ये टेंजेंट्स पास हो रही हैं वो क्या मान लिया जाए? अगर h, k, तो शैलाई से h, k इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इसमें x और y की जगह चाहूँ तो h, k भी पास कर सकता हूँ ना, ताकि आप x और y वेरिएबल से मुक्ति पा सकें, निजात पा सकें। तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, फिर आखिर में x और y को h, k से रिप्लेस कर दूंगा। तो गौर से देखिए, ये है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये है ए स्क्वायर एम स्क्वायर, है ना। तो मैं लिखता हूँ इसे, अगर इसे उधर शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर। गौर से देखिएगा, यही इस क्वेश्चन में अब आपकी हेल्प करेगा चीज़ों को फिगर आउट करने में, है ना। और क्या सर? ध्यान से देखो, ये वाली टर्म तो सॉर्टेड है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स वाई टाइम्स एम, है ना। और गौर से देखिएगा वाई स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, और आपको एक छोटी सी टर्म और दिखेगी बी स्क्वायर।
इस इक्वेशन के बारे में हम ये जानते हैं कि h, k से निकलने वाली टेंजेंट्स की पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशंस है ना। आपको क्लियर सा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर में टर्म दिख रही है, तो मैं क्या इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, कोशिश करते हैं। अब अगर मैंने कोशिश की तो मैं पहले तो ये बात जानता हूँ कि h, k से निकलने वाली पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशंस है, तो x और y को मैं h, k से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो h, k से जब इसे फाइनली रिप्लेस किया तो देखो इक्वेशन क्या बनती है, गौर से देखना सर। इक्वेशन बनेगी h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर, है ना, h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर। क्या ये बात आप सभी समझ पाए? आगे सुनिएगा, माइनस 2xym यानी कितना हो जाएगा, माइनस 2hkm, है ना, तो हो जाएगा माइनस 2hkm। गौर से देखिएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या मिलेंगी, ध्यान से देखो, नेक्स्ट टर्म्स जो आपको मिलेंगी वो होंगी क्या, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये क्या होगा, ये होगा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दिस? अब कुछ इंपॉर्टेंट सी टर्मिनोलॉजी जिन पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप मुझे बस ये बताइए, सोच के बोलिएगा, क्या आपको दिख रहा है इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, वो क्या होंगे सर, m1 और m2। इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे m1 और m2, है ना, तो उन दो रूट्स का सम और उन दो रूट्स का प्रोडक्ट मैं जानता हूँ, ये कुछ इस तरीके से निकलेगा। आई होप आप ये बात जानते हैं। m1 प्लस m2 मतलब क्या सर, m1 जो है आपका वो 10 अल्फा है और m2 जो है वो आपका 10 बीटा है। आई होप आप भूले नहीं हो। और m1 m2 क्या होगा सर, वो होगा 10 अल्फा डॉट 10 बीटा। अगर मैं आपसे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पर आपका ओपिनियन मांगू तो आप क्या कहोगे, सर सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, तो वो होगा माइनस ऑफ माइनस 2h यानी कितना, प्लस 2h, वो कितना होगा, प्लस 2h अपॉन ए। और ए कितना है भाई, ए है आपका h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है आपका c अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये होगा आपका k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ऑफ कोर्स कितना, h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये दो रिजल्ट्स पर आज हम अब फाइनली सारी बातें करेंगे। पहला रिजल्ट ये जो आपको याद रखना है, भूलिएगा मत, और दूसरा रिजल्ट ये जिस पर हम बात करेंगे कुछ इस तरीके से, ये वाला। आई होप ये दोनों बातें आपको समझ आ रही, जिन दो रिजल्ट्स पर हम बात करेंगे इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चंस को हम अप्रोच करेंगे। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये जो कंक्लूजन हमने अभी तक डिराइव किया इसको लेकर तो कोई आपत्ति या परेशानी नहीं है। अब हम आते हैं पहले आपके सवाल पर, जहाँ पर हम चीज़ें डिस्कस करना शुरू करेंगे इस तरीके से। अगर वो मुझसे कह रहा है कि सर आपका अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, आपका जो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो c π/2 है, जहाँ पर c एक नेचुरल नंबर है, तो आपका क्या ओपिनियन है? आप एक बात बताओ, हम अल्फा प्लस बीटा को लेकर क्या जानते हैं? मैं इस ए ऑप्शन को ट्राई कर रहा हूँ, है ना। जब आप ए पार्ट को ट्राई कर रहे हैं तो गौर से देखो, अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा को गौर से देखो, अल्फा प्लस बीटा जो है आपका वो है c टाइम्स π/2। वो कितना है, c टाइम्स π/2, है ना। और c क्या है सर, c इज क्लियरली अ नेचुरल नंबर, c जो है वो एक नेचुरल नंबर है। अच्छा एक बात बताओ सर, मैं क्या दोनों तरफ 10 ले सकता हूँ? बिल्कुल ट्राई करिए। तो अगर दोनों तरफ 10 रेशियो लिया तो क्या मिलेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 10 c टाइम्स π/2। अब c क्या एक नेचुरल नंबर, मैं एक नेचुरल नंबर लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको ये पता है कि जब आप π/2 को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो π/2 का किसी भी नेचुरल नंबर, अब दो सिनेरियोज पे काम करता है। दो किस तरह के सिनेरियोज पे काम करता है सर, सिनेरियोज ये होंगे कि या तो π/2 का कोई इवन मल्टीपल होगा या फिर π/2 का कोई ऑड मल्टीपल होगा। जब π/2 का कोई इवन मल्टीपल होगा तब क्या होगा, और जब π/2 का कोई ऑड मल्टीपल होगा तब क्या होगा, इन दोनों अलग अलग सिनेरियोज पे हमको बात करनी होगी। ध्यान से गौर से समझिएगा, जब π/2 का कोई इवन मल्टीपल होगा, जब π/2 का कोई इवन मल्टीपल होगा यानी क्या, अगर c आपका इवन है तो गौर से देखो दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो क्या होगा, c इवन होगा, और एक केस में c मैं मान लेता हूँ ऑड है ना। जब c इवन है तो आप सोच के देखो, π/2 का कोई इवन मल्टीपल, यानी सोच के देखो 2 से वो इवन कैंसिल हो जाएगा तो पाई का कोई मल्टीपल बचेगा, है ना। और जब c ऑड होगा, तो π/2 का कोई ऑड मल्टीपल होगा। आई होप आप 10 का ग्राफ जानते हो, 10 के ग्राफ में आपको एक कन्फ्यूजन नहीं है। अगर मैं आपको एक मोटा मोटा पर्सपेक्टिव बिल्ड करने की कोशिश करूँ तो 10 का ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा होता है, 10 का ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा होता है, और वो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा होता है क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो सर 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, माइनस पाई पर ये 0 होता है। और क्लियर सी बात है, π/2, 3π/2, 5π/2, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर c इवन रहा तो ये पाई का कोई मल्टीपल बन जाएगा क्योंकि 2 उस इवन पार्ट को कैंसिल कर देगा। तो उस केस में एक अलग वैल्यू आपको 10 देगा, और दूसरे केस में जब c आपका ऑड होगा तो एक अलग वैल्यू आपको देगा। क्या मेरी आपको ये बात समझ आ रही है? तो मैं दोनों बातों पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ, है ना। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोनों सिनेरियोज आपके सामने बना देता हूँ। c जब इवन है ना, c जब इवन है तो 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 10 अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 10
पाई का कोई मल्टीपल और पाई का कोई भी मल्टीपल यानी 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। क्या आप ये बात समझ पाए? और सी जब ऑड है, सी जब ऑड है तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? टेन अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो टेक्निकली आपका पाई बाय 2 का कोई ऑड मल्टीपल होगा जो कि इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने को हम अपनी सहूलियत के लिए अक्सर 1/0 से रिप्लेस करेंगे। हम अपनी सहूलियत के लिए अक्सर 1/0 से रिप्लेस करेंगे। तो इसी बारे में आज बात करते हैं और इन दोनों का एक डिटेल डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। पहले इस वाले पार्ट पे बात करते हैं। वो कह रहा है टेन अल्फा प्लस बीटा 0 है। क्या आपको याद है? इसे मैं क्या लिखूंगा? मैं इसे लिखूंगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। आई होप अगर मैं इसे m1 m2 से रिप्लेस करूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। अगर ये 0 है तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे? आप कंक्लूड करोगे कि m1 प्लस m2 जो है वो है 0। अब m1 प्लस m2 क्या था? याद करो भाई। सर अगर मैं आपसे पूछूं m1 प्लस m2, ये था आपका m1 प्लस m2 जो कि क्या है? 2hk अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2hk अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना। तो अगर यहाँ से इस वैल्यू को मैं रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या है? 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जो कि 0 के इक्वल है। तो ये पूरा 0 हो गया, तो 2 भी उधर गया तो 0 हो गया। तो h कॉमा के को रिप्लेस किया x और y से, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है ना? इसका क्या मतलब है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है जिसका मतलब है या तो x इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू 0। सो टेक्निकली ये आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दे रहा है ना। इसके अलावा क्या एक और बात हो सकती थी? हाँ सर एक और बात हो सकती थी, टेन अल्फा प्लस बीटा 1/0 के इक्वल होता। मतलब m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 किसके इक्वल होता? 1/0 के। आप सोच के देखो उस केस में। बस मैं यहीं लिख कर देते रहा हूँ अगर आपको आपत्ति ना हो तो, पर फिर भी लिख देता हूँ क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 इज इक्वल टू 1/0। ये इधर गया, ये इधर गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आप यहाँ से कंक्लूड कर पाओगे सर कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो 1 माइनस m1 m2 आपका 0 के इक्वल है। यानी यहाँ पर आप कंक्लूड करोगे कि जो आपका m1 m2 है वो किसके इक्वल है? 1 के। अब m1 m2 क्या है? m1 m2 है आपका ये, यानी के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 के इक्वल है। यानी टेक्निकली के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 के इक्वल है। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। यानी आप कह रहे हो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 के इक्वल है। यानी क्या? यानी कि वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? बी स्क्वायर के। आई होप आप बात समझ पाए। यानी कि वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? बी स्क्वायर के। क्या इसको देख के कुछ स्ट्राइक कर रहा है? इसको देख के कुछ समझ आ रहा है? अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे सोच के देखो। आप इसे लिख सकते थे कैसा? आप इसे लिख सकते थे क्या? इसको दिखने का एक और तरीका दिखाता हूँ। देखो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या? y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। सो टेक्निकली ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी तो आपकी स्ट्रेट लाइन ही है। तो सबसे पहली बात तो यही कि जब मुझे कोई कह रहा है कि जब आपका अल्फा प्लस बीटा सी पाई बाई 2 है, जब आपका अल्फा प्लस बीटा सी पाई बाई 2 है, तो क्या मैं सीधे सीधे नहीं सोच पा रहा हूँ कि सर आपका कंक्लूजन बड़ा सॉर्टेड सा रहने वाला है कि आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलना तय है। ये बात आप सभी को समझ आई। इस बात को थोड़ा और क्रॉस चेक कर लेते हैं अगर इसमें मैंने कुछ गड़बड़ की है तो। आपका ये जब टेन अल्फा प्लस बीटा जब सी ऑड है तो इन्फिनिटी आएगा ना, 1/0, 0 यहाँ गया, 1 माइनस m1 m2 आपका 0 के इक्वल हुआ। यानी m1 प्लस m2 0 नहीं, मैंने 0 क्यों लिखा? I'm really sorry, है ना। I'm really sorry, मैंने पता नहीं क्यों इसे 0 ट्रीट किया। आपका ये जो होगा m1 m2 है ना। अब m1 m2 क्या है मैं इसे करेक्ट करता हूँ। m1 m2 है आपका के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। m1 m2 क्या है भाई? वो है आपका के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय h square minus a square. So this is h square minus a square and this is equal to 1. Now if I simplify this part, है ना, मैं उसे उधर शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाता है k square minus b square यानी कितना? y square minus b square is equal to, अगर मैं इसे लिखता हूँ तो वो जाता है x square minus a square. Now the only thing I suggest you to do is आप इसे वहाँ शिफ्ट करिए, इसे वहाँ शिफ्ट करिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर गया, ए स्क्वायर को यहाँ लाए तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर आप इसे गौर से देखें, तो अगर आप नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तब आप इस बात से एग्री करेंगे कि सर ये तो एक हाइपरबोला की इक्वेशन है। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने वहाँ 0 ले लिया था, पता नहीं क्यों, ये लिखा भी हुआ था पर यहाँ 0 लेने से मैंने कैंसिल करके उसे स्ट्रेट लाइन बना दिया था। तो इसमें मुझे बस ये बात ट्राई कर रही है कि नहीं, इसका सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आंसर नहीं होगा, इसमें आपको 2 आंसर्स मिलेंगे। क्या? हाइपरबोला और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है, उसके 2 आंसर्स आपको मिलेंगे, हाइपरबोला और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। वो डिपेंड करेगा, बेशक वो डिपेंड करेगा 2 बातों पर। क्या बातों पर? अगर ये ऑड रहा तो क्या और इवन रहा तो क्या। तो इस तरीके से आपको 2 केसेस मिलेंगे। क्या बात आपको समझ आई? दूसरी बात, अगर टेन अल्फा डॉट टेन बीटा सी है और सी कोई भी रियल नंबर है, तो अगर टेन अल्फा डॉट टेन बीटा सी है, अब सोच के देखो, जब आपसे कोई कह रहा है टेन अल्फा डॉट टेन बीटा सी है, यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं आपसे कि के स्क्वायर माइनस, आई होप आपको दिख रहा है, m1 डॉट m2 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन
एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? सी के। आई होप अब आप सिंप्लीफाई करके आसानी से इस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि चीज़ें कैसे निकल कर आएंगी। सर इस बार भी दो केसेस सोचने पड़ेंगे क्या? इस बार जो आपका सी लिया है वो किस तरीके से लिया है? मैं आपसे वैसे कहता हूँ सी को अलग अलग हालातों में रख के देखो, आप सी की अलग अलग वैल्यूज ट्राई करो, क्योंकि उसने कहा क्या है आपसे, उसने इस बार सी को ना थोड़ा सा लिबर्टी दी है, सी को ये लिबर्टी दी है कि सी कोई भी रियल नंबर है। मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ, जैसे सोच के देखो, अगर सी कोई भी रियल नंबर है तो अलग अलग बातों पर बात करते हैं। जैसे कि क्या? जैसे मैं सर एक बार ट्राई करता हूँ सी की वैल्यू 0, अगर सी की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या आप समझ पा रहे हो ये सीधा सीधा क्या दिखेगा? जैसे ही सी की वैल्यू 0 हो जाती है तो कितना हो जाता है? सर ये हो जाता है के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी आप इसे क्या लिखोगे? आप इसे लिखोगे y माइनस बी इंटू वाई प्लस बी। क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? सर ये तो मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स जैसा दिख रहा है। कैन यू ऑल सी दिस? सर अगर आपने सी 0 रखा तो क्लियर सी बात है सर, वो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दे देगा। बट अगर मैंने सी को 1 ट्राई किया था, क्योंकि सी के पास अभी लिबर्टी है कोई भी रियल नंबर होने की, है ना, तो अगर सी को 1 ट्राई किया होता तो ये क्या आ जाता? सर ये आ जाता के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहता तो कितना हो जाता? सर ये हो जाता एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। उस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं चीज़ों को थोड़ा शिफ्ट करता हूँ। कैसे? ध्यान से देखो, मैं फाइनली रिप्लेस करता हूँ एच को, के को इधर लाता हूँ, है ना, ये हो रहा है के स्क्वायर, तो एच को उधर लाया। तो आई होप ये पार्ट हमने लास्ट वाले अभी जस्ट एक्सप्लोर करते वक्त देखा है कि आप इसे हाइपरबोला बनते हुए देख पा रहे हो, है ना। जैसे कि अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन है, के स्क्वायर उधर गया तो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर को उधर ले गए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्लियरली हाइपरबोला दे रहा है। तो सर सी को जब आप इतनी लिबर्टी दे रहे हो ना, तो सी ने पहले तो ना सिर्फ आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स बना के दिया, बल्कि सी ने अब आपको हाइपरबोला भी दे दिया। क्या कुछ और भी चीज़ें निकल कर आ सकती हैं? सर और ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये जो माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है, क्या उसको एडजस्ट करने के लिए अगर मैं सी की जगह -1 ले लूँ तो कुछ बदलाव दिख सकते हैं क्या? देखो आप जरा अलग अलग संभावनाएं। अगर यहाँ -1 रखा तो ये क्या दिखेगा? सर ये के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नेगेटिव होकर क्या हो जाएगा? माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर मैं इसको थोड़ा आपको ठीक से ऑब्जर्व करने को कहूँ तो माइनस एच स्क्वायर को इधर लाइए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब आप बी स्क्वायर को उधर लाए तो यह जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये तो सर्कल बन रहा है। आप समझ पा रहे हो? हर अलग अलग सी की वैल्यू के लिए मैं चीज़ें अलग अलग बनती हुई देख पा रहा हूँ। मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि आप किस किस ऑप्शन तक पहुँच पा रहे हो। सर हम स्ट्रेट लाइन तक पहुँच गए, हाइपरबोला तक पहुँच गए, सर्कल तक पहुँच गए, इसमें एक ऑप्शन क्यों बच रहा है? क्या एलिप्स तक भी पहुँचा जा सकता है? एलिप्स तक पहुँचने के लिए सी को क्या लिबर्टी देनी होगी? ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। सर अगर मैं सी की वैल्यू -2 ट्राई कर लेता हूँ, जैसे कि अगर मैंने सी की वैल्यू क्या ट्राई की? -2। गौर से देखिएगा तो क्या मिलेगा? देखो भाई, सर ये हो जाएगा आपका, इससे भी बड़ी या छोटी कोई नेगेटिव वैल्यू लेते तो भी बात बन जाती, पर मैं -2 ही ले रहा हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जा रहा है? सर ये होता है -2h स्क्वायर, और ये कितना? ये हो जाता है +2a स्क्वायर। कोई आपत्ति, कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से? आई होप आप देख पा रहे हो। अब हमने क्या क्या चीज़ें इस तरफ शिफ्ट की, है ना। जब चीज़ें फाइनली इस तरफ शिफ्ट की तो कैसी दिखेंगी? गौर से देखिए, 2h स्क्वायर इधर आए तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट्स अलग हो गए हैं, तो क्लियर सी बात है एलिप्टिकल सरफेस या एलिप्टिकल शेप की तरफ जा रहा है, जहाँ पे हम सीधे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जैसी चीज़ें देख पा रहे हैं। क्या आपको ये समझ आ रहा है? मतलब अगर आपने ये कंस्टेंट लगा दिया कि tan अल्फा डॉट tan बीटा कोई भी आपकी सी वैल्यू ले सकता है, सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो उस केस में तो फिर सर आप सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सब ले आओगे। मतलब जो आपका बी वाला क्वेश्चन है, जो आपका बी वाला क्वेश्चन है उसके आपके सारे आंसर्स होंगे। मतलब उसमें आप क्या मार्क करके आओगे? PQRS चारों। बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन? इसमें कहीं तक भी कोई परेशानी हो तो बताओ स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ आए। अब सी की तरफ बढ़ते हैं। अब सी ऑप्शन में वो क्या कह रहा है? सर सी में उसने बस चीज़ें थोड़ी सी बदल दी हैं। उसने जहाँ बी में प्रोडक्ट सी रखा था, यहाँ पे उसने सम सी रखा है। फिर से वही बात, सी जो है वो सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। अब क्या? फिर वही बात, m1 प्लस m2 पर वो आ चुका है। अब वो किस पर आ रहा है? वो m1 प्लस m2 पर आ रहा है, यानी tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये आपका फिक्स कर रहा है वो सी। यानी वो किसको फिक्स कर रहा है? ध्यान से देखिएगा, वो आपका फिक्स कर रहा है 2h के। वो क्या फिक्स कर रहा है? 2h के अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर ये तो हम शायद कुछ एक इसका ग्लिम्स देख चुके हैं। फिर वही बात, अगर अब मैं सी को फिर से चीज़ें वेरी करना चाहूँ तो सी की मैं अलग अलग वैल्यूज ट्राई करूँगा, तो सर बात मुझे बनती हुई अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग मिलती दिखेगी। और ये डिस्कशन जस्ट अभी हमने किया है। आपको याद आ रहा होगा जो डिस्कशन अभी हमने फर्स्ट वाले पार्ट में जब किया था, वही सेम डिस्कशन वापस यहाँ पर दोहराया जाएगा अगर आप समझो तो। जैसे मान लो सर मैं सी की वैल्यू 0 ट्राई कर लेता हूँ, तो अगर मैंने सी की वैल्यू 0 ट्राई की तो आपको नहीं दिख रहा है क्या? ये पूरा पार्ट वहाँ गया
है, क्योंकि सी कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो सर देखो आप, ये वैल्यू वहाँ गई तो 0, तो 2xy 0 के इक्वल, यानी xy 0 के इक्वल। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? इसी के दौरान अगर मैं इसको सर्कल बनाना चाहूँ तो डू आई हैव द लिबर्टी टू मेक इट अ सर्कल। लेकिन सर्कल के लिए चीज़ें कैसे एडजस्ट की जाएंगी सर? सर्कल के लिए तो मुझे x स्क्वायर और y स्क्वायर चाहिए ही होगा। तो सर्कल के लिए जब x स्क्वायर और y स्क्वायर चाहिए होगा तो मुझे y स्क्वायर नहीं मिल रहा है सर, h स्क्वायर यानी x स्क्वायर तो मिल रहा है। तो सर्कल तो नहीं बन रहा है, तो कुछ और ट्राई करें क्या सर? मैं मान लेता हूँ कुछ भी एक रैंडम वैल्यू ट्राई करता हूँ, जैसे मैं सी के लिए थोड़ा चीज़ें एडजस्ट करता हूँ। तो ये दिख रहा है 2hk इज इक्वल टू, इससे उधर शिफ्ट किया तो हो जाता है ch स्क्वायर, है ना, माइनस ca स्क्वायर। आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अब मैं चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट करना चाह रहा हूँ आपके लिए, जो कंसेप्ट जो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसका एक हल्का सा मैं ग्लिम्स देना चाह रहा हूँ, तो गौर से देखिएगा। अगर इस ch स्क्वायर को ऐसे ही रखा, जैसे मैं कह लेता हूँ cx स्क्वायर, है ना, 2hk को इधर लाए तो हो जाता है माइनस कितना 2xy, है ना, और ये कितना हो जाता है माइनस ca स्क्वायर, है ना। अब मेरा बस आपसे कहना है कि अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए कि ये एक एलिप्स सॉरी हाइपरबोला है। क्यों? इसका कारण मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, मतलब इसका एक डिस्कशन हम करेंगे। पहले तो आप डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा याद है ना स्टूडेंट्स आपका? क्लियर सी बात है, आप पढ़ते आए हो सर। डेल्टा आपकी बहुत हेल्प करता है अगर आपको एक कर्व का पता करना है कि वो कैसे बिहेव करता है। जैसे अगर एक कर्व है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप इसका डेल्टा निकाल लो। डेल्टा निकालने के बाद क्या करते हो? डेल्टा कैसे निकाला जाता है सर? डेल्टा के लिए कंडीशन बड़ी सॉर्टेड है। आप ए बी सी यहाँ रखते हो और आप यहाँ पे एफ जी एच यहाँ रखते हो, है ना, और इसी तरीके से आपके जो हैं कौन कौन एच जी और एफ आप यहाँ पे रखते हो। आई होप मैं सही लिख रहा हूँ, नहीं मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें शिफ्ट होती हैं, एच जी एफ जी एच होगा, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर होगा एफ जी और एच, और इसी तरीके से एफ जी और एच, ये इस तरीके से शिफ्ट होता है। अब इस जब आप डेल्टा को निकालते हो तो अगर ये डेल्टा 0 के इक्वल आता है तो हम कहते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। लेकिन अगर अभी मैं डेल्टा निकालूं तो डेल्टा क्या होगा? आप डेल्टा निकालिएगा, मैं डिस्कशन अभी फिलहाल स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम हाइपरबोला पर जाने वाले हैं, और हाइपरबोला चैप्टर का थोड़ा सा अर्ली डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है कि जब आप निकालेंगे क्या एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो आपको याद आ रहा होगा एच स्क्वायर माइनस ए बी को लेकर हमने डिटेल डिस्कशन किया है कि अगर ये इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, लेस देन 0 होता है तो क्या होता है। इसका एक अच्छा डिस्कशन पूरा क्लैरिटी के साथ मैं हाइपरबोला में आपको दूंगा। अभी मैं ये पार्ट स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हाइपरबोला का हाइपर रिलेशन आ रहा है जो कि शायद थोड़ा समझने में मुश्किल हो, तो इसलिए हाइपरबोला के कारण स्किपिंग दिस पार्ट। ओनली थिंग आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज, अब देखो सर्कल तो बनने से रहा सर, इवन अगर आप इसे एलिप्स बनाना चाहो तो चीज़ें अभी बहुत सॉर्टेड सी नहीं दिख रही हैं। तो ये हाइपरबोला कैसे हो गया, इसका डिस्कशन हाइपरबोला में करेंगे। आई मेक यू अंडरस्टैंड इट देयर कि हाइपरबोला कैसे बन जा रहा है। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सी 0 होता तो उस केस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता, लेकिन अगर सी कुछ और नंबर है तो इसका स्कोप है हाइपरबोला बनने का। यानी मेरा आपसे कहना है कि अगर सम जो है आपका कोई कॉन्स्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है तो उस केस में आपका जो लोकस है वो फिर वही बात, या तो आपका क्या होगा हाइपरबोला या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो जो आपका सी पार्ट है उसका आंसर क्या होगा? सी पार्ट का आंसर वापस आपका होगा या तो आर या एस। अब मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ। डी के क्या आंसर आते हैं? डी में वो क्या कह रहा है? अब उसने tan अल्फा और tan बीटा नहीं दिया, उसने cot अल्फा और cot बीटा का सम सी दिया है। मेरा यकीन करिए एक अच्छा क्वेश्चन है। जब वो कह रहा है cot अल्फा और cot बीटा का सम सी, तो गौर से देखो cot अल्फा cot बीटा क्या होता है सर? होता है 1/tan अल्फा प्लस 1/tan बीटा, और ये सम किसी ने आपको फिक्स करके दे दिया सी। क्या आपको दिख रहा है कि सर चीज़ें तो आसान है? अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर में दिखता है tan अल्फा tan बीटा और डिनोमिनेटर में दिखता है tan अल्फा डॉट tan बीटा। और जब इस प्रोडक्ट को कोई वापस फिक्स कर दे सी, तो इस बार कैसे सोचेंगे? आपको दोनों बातें पता है, आपको tan अल्फा प्लस tan बीटा भी पता है और आपको tan अल्फा डॉट tan बीटा भी पता है, और आप आराम से चीज़ें सोच पाएंगे। लेकिन शुरू कैसे करेंगे सर? कहानी फिगर आउट कैसे करेंगे? देखो फिर से शुरू करते हैं। tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या है सर? m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना है? 2hk अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सुनना ध्यान से। और tan अल्फा डॉट tan बीटा ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये है दिस अपॉन दिस। अब मैं क्या कर रहा हूँ? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा डॉट tan बीटा। आप देख रहे हो इसके डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो दिस अपॉन दिस क्या आएगा? 2hk अपॉन k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये कितना आएगा सर? ध्यान से सुनिएगा, ये टेक्निकली आएगा आपका 2hk अपॉन कितना? k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस टर्न्स आउट टू बी दिस, है ना, और इससे वो फिक्स कर रहा है सी के, है ना। फिर वही बात, अब अगर मुझे सी के कॉन्टेक्स्ट से सोचना है तो एक ऑब्जर्वेशन वापस सर देखो, आपको देखते ही नजर आएगा। अगर सी 0 होता, फिर से वही बात, अगर सी 0 होता तो आपका xy 0 होता, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो तय है, इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनना तो तय है, मतलब डी के लिए एस तो फिक्स हो गया,
डी के लिए एस तो फिक्स हुआ, लेकिन कुछ और भी बन सकता है क्या? इसी बात को मैं थोड़ा सा हल्का सा फिर से आपको एक एक्सटेंशन देना चाह रहा हूँ कि अगर सी की जगह में कोई और रियल नंबर ले रहा होता तो सर ये वापस वही सिनेरियो नहीं बन रहा है जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। देखो आप अभी वही ये सेम डिस्कशन वापस जा रहा है, 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये वही है 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। आप आई होप समझ पा रहे हो, वहाँ पे h की जगह अब क्या आ गया, k आ गया, तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। जहाँ पे अभी हम डील कर पा रहे थे यहाँ पर इस सिनेरियो में एक्स स्क्वायर से, अब शायद हम वाई स्क्वायर से डील कर पाएंगे, तो वापस आपकी एक इक्वेशन बनेगी समथिंग इंटू वाई स्क्वायर समथिंग इंटू एक्स वाई और कुछ कांस्टेंट टर्म, और वापस ये डिस्कशन को पोस्टपोन करूंगा हाइपरबोला के डिस्कशन पर कि ये कैसे हाइपरबोला होता है, हम ये प्रूव कर रहे होंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी फिलहाल अगर मैं जाऊंगा तो एक पूरी कहानी शुरू करनी पड़ेगी जिससे मैं आपको स्किप करवाना चाह रहा हूँ। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही कि इसका एक और चांस जो बन रहा है वो इलिप्स तो नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ वो हाइपरबोला होगा। कैसे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हाइपरबोला ही है। तो मैं कहूँगा इसके लिए भी आपके दो ऑप्शन होंगे सर, कौन कौन, एस और आर। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को वर्कआउट करेंगे। मेरा यकीन करिए ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है। किन हालातों में, बस आपको ये पता हो कि आपके टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है, पेयर ऑफ टेंजेंट जो एच कॉमा के से आपने ड्रॉ किए, उससे सिंप्लीफाई करके आप स्लोप फॉर्म में कुछ ऐसा बना पाते हैं जहाँ पर अगर उसके दो टेंजेंट्स आप बना पा रहे हो तो दो रूट्स होंगे m1 और m2 और उनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो और इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। बस इसी पर उसने अलग अलग सिनेरियोज बनाता चला गया, अलग अलग केस बिल्ड करता चला गया और अलग अलग केस पे अलग अलग हालातों को हमने एक्सप्लोर किया, है ना, और हमने हर एक चीज़ को एक डिटेल्ड मैनर में स्टडी किया। ये एक प्रॉपर तैयारी आपकी हम करवा रहे हैं भाई सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के थ्रू। मतलब ये 5 किताबों का कलेक्शन है जो कि आपको बिल्कुल हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, कैलकुलस हो गया, वेक्टर्स इन 3D हो गया, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, हम हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल मैनर में हम इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल के साथ कंसोलिडेट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुपरफिशियली चीज़ें हो रही है। और इस सब के बावजूद हम जब शिफ्ट करते हैं चैप्टर के कल्मिनेशन पर तो हम दो चीज़ें और करते हैं। उस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस का हम एक्सपोजर लेते हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन को हम कैटर करते हैं। हर कैटेगरी, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, चाहे वो मल्टीपल ऑप्शंस हो, जैसा हम देख ही रहे हैं, लिंक्ड आंसर बेस्ड हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो, न्यूमेरिकल आंसर, जो भी जिस भी कैटेगरी के क्वेश्चन आप IIT JEE मेंस या JEE एडवांस में फेस करेंगे, हम हर तरह के क्वेश्चन को कैटर करते हैं। और ये जो कहानी चलती है इसे बाइंड अप करते हैं, हर चैप्टर को हम बाइंड अप करते हैं JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। मतलब यकीनन तौर पर एक थरो, कॉम्प्रहेंसिव और डिटेल्ड तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, कोई चार्जेस नहीं होते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ट्रायल वर्जन के बाद पेड वर्जन के लिए अनलॉक फीचर करने होंगे और कुछ पैसा देना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। We are 100% free of cost quality online education platform from kindergarten to 12th standard. आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। काम की बात, उसी लिंक के पास डिस्क्रिप्शन में वहीं पर आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक सिंगेज मैथमेटिक्स और IIT JEE मेंस एंड एडवांस भी दिखाई देगा। सारे वीडियो सिस्टमैटिकली रखे होंगे, आपको बस चीज़ें एक्सेस करनी है। डेली रात को 9 से 9:30 के बीच में हम 2 वीडियोस आपके लिए वन आफ्टर अनदर रिलीज़ करते हैं ताकि आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट हो और आप एक अच्छी तैयारी को अंजाम दें। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के साथ ये बात ज़रूर याद रखना कि कोई भी कंसर्न हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो, प्लेलिस्ट अच्छे से एक्सेस कर सकते हो, या फिर वेबसाइट हमारी bankdotprince.com पर भी सारे वीडियोस प्रॉपर्ली अवेलेबल रहते हैं। एक और छोटी सी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो प्लेलिस्ट है इसमें कोई भी कंसर्न या क्वेरी हो कमेंट के साथ साथ बस गुजारिश ये है कि प्रॉपर्ली चीज़ें देखना, कुछ भी स्किप मत करना, लेक्चर्स सिस्टमैटिकली देखना, नोट्स बनाना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, यही की है इस एग्जाम को क्रैक करने की। एक ही दरख्वास्त है कि आप इन वीडियोस को और लोगों से शेयर करें अगर आपको लगता है दैट दे आर वर्थ शेयरिंग, है ना। विद दैट आई थिंक आज का सेशन यही खत्म करते हैं और कहानी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।